बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 27 सूरह नमल के वर्स नंबर 15 से लेकर वर्स नंबर 17 तक पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we talk about political and judicial history, तो इसमें अगर हम प्रोफेट सुलेमान एंड प्रोफेट डेविड का जिक्र ना करें तो ये कैसे जस्ट हो सकता है। Prophet David and Prophet Solomon was one of the great leaders in the human history. अगर हम इन दोनों की लाइव्स की कोलेक्टिवली वन बाय वन स्टडी करते चले तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एज वी लुक एट द लाइफ ऑफ प्रोफेट डेविड, तो हम सब जानते हैं कि ही वाज द प्रोफेट एंड मैसेंजर ऑफ गॉड। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी लीडरशिप स्किल्स दे रखी थी, उनमें बहुत सी क्वालिटीज ऐसी थी जो बड़े बड़े ग्रेट लीडरशिप वाली थी। अल्लाह ताला ने आपको लीडरशिप अता की, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत, रिसालत और इसके साथ ही लीडरशिप अता की, लोगों पर हुकूमत के लिए आपको चुना। अब जो आपकी लीडरशिप थी उसमें जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी वाज रियली स्टनिंग। और इसके अलावा आप देखते हैं तो जो आपके टेन्योर में एक स्टेट की जो जुडिशियल स्ट्रेटजीज हुआ करती थी वो भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, वो भी बहुत अमेजिंग थी। और इसके अलावा आप देखें तो आपकी स्टेट में अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म वो तो नाम ही पैदा नहीं होता, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रिलीजन एंड स्टेट को साथ साथ ही लेकर चल रहे थे। आपको जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब मिली थी, साम, ज़बूर, अगरचे ये एक सिस्टमैटिक बुक नहीं थी, इसमें कोई बड़ा सिस्टम मौजूद नहीं था, जस्ट इसमें कुछ प्रेयर्स, कुछ वर्शिप्स ही थी, अल्लाह ताला की हम्द व सना मौजूद थी। आप जब इसके सेमिनार्स अरेंज किया करते थे, आप जब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करते थे, उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों से बात किया करते थे, तो आपका लोगों के साथ और अल्लाह की मखलूकात के साथ इतना कनेक्शन डेवलप हो जाता था कि आपके सेमिनार्स में परिंदे भी आपके खिताब को सुनने आ जाया करते थे। इतना आपकी वॉइस ब्यूटीफुल थी, अल्लाह ताला ने आपको ब्यूटीफुल वॉइस, एक कम्युनिकेशन स्किल्स से नवाज रखा था, इतनी स्टनिंग थी कि परिंदे भी आपके सेमिनार्स को सुनने आया करते थे, आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने आया करते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स दे रखी थी, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा अल्लाह ताला ने प्रोफेट डेविड को 19 बेटों से भी नवाज रखा था। अब प्रोफेट डेविड के बाद आपके बेटे प्रोफेट सुलेमान को अल्लाह ताला ने लीडरशिप के लिए चुना, जिन्हों में बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स थी और वो इसी काबिल थे कि उन्हीं को इस मसनद पे बैठने का हक हासिल था कि अल्लाह ताला ने उन्हीं को चुना। और उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज कूट कर भरी हुई थी कि दिस वाज रियली स्टनिंग। अब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौका दिया और वो भी अल्लाह ताला के नबी थे, और आप की जो एक स्किल्स थी वो रियली अमेजिंग थी। इफ वी लुक एट हिज लीडरशिप स्किल्स तो वाज रियली स्टनिंग। और इसके अलावा हम अब देखते हैं तो आपका जो एक फहम व फरासत था वो बहुत कमाल दर्जे का था, और his judicial strategies was also really amazing। और हम सब जानते हैं कि आपके टेन्योर में जो आपकी स्टेट थी वो वेल डेवलप्ड हो चुकी थी। इसके अलावा आपके हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको हवाओं पर, बादलों पर, तमाम इंसानों पर, चरिंद परिंद पर, जिन्नात पर, तमाम चीज़ों पर हुकूमत दे रखी थी। ये आपके हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जानवरों की, तमाम इंसेक्ट्स की भी जुबान को जानते थे,
اور آپ کے جو تمام بادل، ہوائیں، جنات، کیڑے مکوڑے، ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھیں، آپ ان کو سمجھتے تھے. تو یہ آپ کی بیوٹیفل، بہترین فراست، آپ کی لیڈرشپ سکلز، آپ کا نالج تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایک گریٹ لیڈرشپ عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا. اینڈ واز ریئلی اے اسٹننگ اینڈ اے گریٹ لیڈر ان دا ہیومن ہسٹری. سو آج کی ویڈیو میں ہم نے پروفٹ ڈیوڈ اینڈ پروفٹ سلیمان کی کنگڈم کے حوالے سے شارٹ انٹروڈکشن ڈسکس کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.